हेलो ट्वेल्थ क्लास, कैसे हो बेटा आप। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो इम्यून पावर से रिलेटेड था। एक तो थी CMI और एक थी HIR। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। अगर देखो कोई भी एक्टिव का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी एक्टिव हो जाए, इम्यून पावर किसी फॉरेन पार्टिकल की तरफ एक्टिव हो जाए तो डेट इक्वल एक्टिव इम्यूनिटी। ये कब होगी? जब कोई होस्ट पार्टिकल मीन्स एक्सपोज करता है एंटीजन के, एंटीजन मीन्स फॉरेन पार्टिकल विच में इन दी फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब, चाहे तो लिविंग होना चाहिए या डेड होना चाहिए या कोई अदर प्रोटीन। तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होने लग जाती हैं कि एक नया पार्टिकल आ गया, उसको किल करना है कैसे न कैसे। तो डेड इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है पर ये अपना अगर इसको टाइम मिल जाए तो फुल इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स ज़रूर देती है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स, जानबूझकर माइक्रोब डिलिबरेटली, जानबूझकर अगर हम माइक्रोब्स को ऐड करते हैं ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन या इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। मान लो हम चाहे तो वीक ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स या मरा हुआ या डेड अगर बॉडी में डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उनसे लड़ना सीख लेती है और उस इन्फेक्शन को कम कर देती है। तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और इसी को हम क्या नाम बोलते हैं, एक तरह से वैक्सीनेशन। अगर हम रेडीमेड एंटीबॉडी, बनी बनाई एंटीबॉडी डायरेक्टली बॉडी में डालते हैं उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, डेट इक्वल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल है जब कोई बेबी मदर मिल्क के ऊपर फीडिंग, मतलब मदर मिल्क के ऊपर डिपेंड होता है तो उस वक्त बच्चे की इम्यून पावर मदर के द्वारा जनरेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, डेट इज कोलेस्ट्रम। ये हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ा था कि जो येलोइश फ्लूइड चैप्टर नंबर 3 में था बेटा, येलोइश फ्लूइड डेट इज कोलेस्ट्रम मदर के द्वारा सिक्रीट होता है इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन। उसमें एंटीबॉडी होती है IgA। ये एंटीबॉडी बच्चे को इम्यून पावर देती है और इससे बच्चा बीमारियों से बच पाता है। तो फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम देयर मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। के दौरान भी बच्चे की प्रोटेक्शन होती रहती है। ये वाला एग्जाम्पल है, एक है पैसिव इम्यूनिटी का। पैसिव इम्यूनिटी का एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पर अगर किसी को स्नेक बाइट कर जाए, स्नेक बाइट कर ले तो स्नेक बाइट के दौरान हमने क्या पेशेंट को क्या ऐड करना है, एंटीबॉडी। वो भी बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं ताकि जो पेशेंट को स्नेक के विनोम से बचाया जा सके। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन आल्सो कॉल्ड पैसिव। अब वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या है, देखो प्रिंसिपल्स ऑफ जो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूँ वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम मेंटेन की जाती है। इसमें क्या रहता है कि जो मेमोरी और इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। वैक्सीनेशन के दौरान हम एंटीजन मीन्स एक तरह से प्रोटीन और पैथोजन या इनएक्टिवेटेड या वीक पैथोजन को वैक्सीन के रूप में हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और जो एंटीबॉडी बनती है बॉडी के अंदर उस एंटीजन के अगेंस्ट ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, तो डेट इज कॉल्ड वैक्सीनेशंस। ये वैक्सीन दो टाइप की सेल को जनरेट करती है, B सेल और T सेल, जिन्होंने रिकोनाइज करना है उस पैथोजन को बहुत जल्दी तरीके से और मासिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी। अगर यहाँ पर इफ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस। जैसे टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है तो हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए बहुत जल्दी, उसमें डेडली माइक्रोब्स ही एंटर करते हैं तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। उसमें भी क्या है, परफॉर्म एंटीबॉडी ही इंजेक्ट की जाती है जो बनी बनाई होती है। इससे क्या होता है, रिजल्ट जल्दी से जल्दी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एंटीटॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अब एंटीटॉक्सिन क्या है, एक तरह से ए प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन, उस टॉक्सिन के अगेंस्ट जो काम करिए डेट इज एंटीबॉडी हम ऐड करते हैं तो डेट इज एंटीटॉक्सिन। ये एक तरह से एंटीबॉडी का ही काम करेगा, मतलब एंटीबॉडी ही है जो उस पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेंगे। इन द केस ऑफ स्नेक बाइट्स, अगर पेशेंट को स्नेक काट लेता है तो क्या होगा, पेशेंट को परफॉर्म एंटीबॉडी ही दी जाती है। तो ये जो इम्यून पावर है किसके एग्जांपल है, पैसिव के। एक तो था कोलेस्ट्रम, एक स्नेक बाइट और एक है टेटनस। बेटा इसके 3 एग्जांपल याद कर लेना।
अब अगर हम बात करें वैक्सीन्स कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारी अगली यूनिट है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये वाला वर्ड बार बार आएगा। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया या यीस्ट, बैक्टीरिया और यीस्ट के द्वारा हम एंटीजन की प्रोडक्शन करेंगे जो कुछ एक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन की चैन, जो वैक्सीन प्रोड्यूस होगी इस तरीके से वो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस की जा रही है और ताकि लोगों के अंदर इम्यून पावर बढ़ाई जा सके। जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाया जाता है कहाँ से, यीस्ट से। इम्पोर्टेंट है ये। इम्यून पावर का टॉपिक बेटा हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा एलर्जी का। पहले आप यहाँ तक कोई भी डाउट हो पैसिव इम्यूनिटी तक आप अच्छी तरह तैयार कर लें, और जो इससे पहले थी एंटीबॉडी, CMI, HIR, इनमें कोई डाउट हो, या इनेट इम्यूनिटी 4 टाइप की थी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन। और उसके बाद इससे पहले वाला टॉपिक था हमारा पैथोजेंस, बीमारियों के नाम कौन कौन से हैं, एक ये वाले अच्छी तरह नोट कर लेना। रिंगवॉर्म्स, फाइलेरियासिस, एलिफेंटासिस, एस्केरेसिस, इनके आपने याद क्या रखना है, एक तो कैरियर का नाम याद रखना है और इनका ऑर्गन कहाँ पर है, ये जो डिजीज कोज की जाती हैं, कोल्ड कफ, निमोनिया, टाइफाइड। बेटा यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना। कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज ज़रूर करना, ठीक है बेटा, नहीं तो हम अगला टॉपिक कल शुरू करेंगे एलर्जी का।